हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का भाग 3 हिंदी में। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी, बेल्ट्रॉन स्पेशल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। तो एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या स्वतः प्रदर्शित होती है, उसको कहा जाता है मिनी बार। उसको क्या कहा जाता है? मिनी टूल बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या कहते हैं? मिनी टूल बार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कीजिए। तो एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है DOX। ठीक है, वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लाइन के आरंभ में जाने के लिए होम टैब का यूज किसका यूज किया जाता है? होम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, TOC का उपयोग करके आप क्या बन सकते हैं? TOC का उपयोग करके आप क्या बन सकते हैं? तो TOC का उपयोग करके हैंडिंग स्टाइलस, कस्टम स्टाइलस एंड आउटलाइन लेवल्स, ये सभी बन सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड 2010 का पहला वर्ड 2010 के फाइल मेनू के क्या कार्य कर सकते हैं? वर्ड 2010 के फाइल मेनू के क्या कार्य कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा, नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइल सेव करना, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक HYPER हाइपर LINK। हाइपरलिंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन के दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7, CTRL प्लस इक्वल टू, यानी कि CTRL प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8, सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम 35 रुपये है, जिसके साथ आपको 10 PDF फ्री भी दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कमेंट करना है स्टैक गुरुजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो डबल लाइन स्पेसिंग की जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? किस कमांड के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए हुए ऑब्जेक्ट को परिवर्तन कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑब्जेक्ट, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट व कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वो किस स्थिति में होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सेलेक्टेड। वो किस सिचुएशन में होना चाहिए? सेलेक्टेड वाली कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रेसर्स। क्या हो जाएगा? थ्रेसर्स, THESAURUS, थ्रेसर्स। ठीक है, थ्रेसर्स एक समानार्थी शब्द का शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो टू, यानी कि गो टू कमांड की हेल्प से, गो टू कमांड की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट, फुट नोट, एंड नोट या मार्क को सर्च कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, गो टू। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वेब पेज डिजाइन करते समय डैश स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज डिजाइन करते समय डैश स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका यूज किया जाता है? HTML का। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है HTTP का फुल फॉर्म, कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।